Okay, so let's start. So we are now seeing Java operators. Okay, so operators are, we can say, special symbols in most of programming language. We have seen already operators. Is that so? Operators are a special symbol. So special symbols means for keyword we have used some words from English language. Okay, we have seen for keyword, we have seen if keyword. So all these keywords are from English language. Okay, so all these keywords have some predefined meaning. Okay, so all these keywords have predefined meaning. Okay, we have already seen what is actually keyword in any programming language. So these keywords have some predefined meaning, and whenever we want to perform that certain operation, we use those keywords. Okay, so like a keyword, Java operators or operators in any programming language are also a predefined entity. Means it is already defined in that particular programming language which we are using. Okay, and every operator have its meaning, and we cannot change that meaning. Okay, so we have operator overloading concept in C++ and Java, where we can change the actual meaning of operators, but in we can say in Java uh, uh, Java lectures, where we have seen about introduction about Java. We are already seen that Java is simple because operator overloading concept, which was somehow complex concept, is removed by Java, or it is not used by Java. Okay, so Java operators are predefined entity and having some special kind of meaning to it. Okay, so Java operators are special symbols. So जैसे we can say कीवर्ड के लिए हम इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, फॉर जावा ऑपरेटर्स वी आर यूजिंग स्पेशल सिम्बॉल्स. ओके, सो स्पेशल सिम्बॉल्स मतलब क्या, कि जो प्लस होता है, ठीक है, माइनस, एस्ट्रिक सिम्बॉल्स, ठीक है. सो ये जो है, ये स्पेशल सिम्बॉल्स इसको हम बोलते हैं बेसिकली, ठीक है. और ये स्पेशल सिम्बॉल्स जो है हम एज एन जावा ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है. सो बहुत सारे अलग अलग जावा ऑपरेटर्स हम देखने वाले हैं आज, और उसको जावा में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं दैट वी आर गोइंग टू सी. ओके, सो इसमें कुछ नई चीज़ें भी आएंगी जो हमने C++ में नहीं देखी थी. सो देखेंगे एक एक करके, ठीक है. सो जावा ऑपरेटर्स मतलब क्या रहते हैं, स्पेशल सिम्बॉल्स एंड विच हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रीडिफाइंड मीनिंग, ठीक है. जैसे अगर मैं प्लस वाला साइन यूज़ करता हूँ दो इंटीजर नंबर्स के बीच में, सो इंटीजर एडिशन परफॉर्म होगा. ओके, so the integer addition operation is predefined कि whenever compiler sees this plus operator it will perform addition. okay, so इस प्रकार से, इस वजह से हम इसको बोल रहे हैं कि it is predefined. so compiler को जैसे वो encounter होगा प्लस साइन, उसके अराउंड जो भी इंटीजर नंबर्स होंगे सो उसकी इंटीजर एडिशन परफॉर्म होगी, फ्लोट नंबर्स होंगे तो फ्लोट एडिशन परफॉर्म होंगे, ठीक है. तो ऐसा मीनिंग जो है हर ऑपरेटर का डिफाइंड रहता है, ठीक है. सो ऑपरेटर्स जो वर्क करते हैं वो करते हैं ऑपरेंड्स के ऊपर. सो ऑपरेटर समझ रहे तो उसके लिए अपने को ऑपरेंड्स क्या होता है वो समझना है, ठीक है. सो ऑपरेटर्स वर्क्स ऑन ऑपरेंड्स टू फॉर्म अ, वी कैन से एन एक्सप्रेशन, ठीक है. एक एक्सप्रेशन फॉर्म करने के लिए हमें ऑपरेटर्स लगेंगे, और वो ऑपरेटर्स जो है वो वर्क करेंगे ऑपरेंड्स के ऊपर. जो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3+4, ठीक है. सो ये मेरा एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बन गया, ये मेरा जो है एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूट होगा. और यहाँ पे दो एंटिटीज़ यूज़ हुई है, यहाँ पे यूज़ हुआ है ये 3 और 4 जो कि हमारे डेटा है. इनको हम कहेंगे ऑपरेंड्स. क्यों? क्योंकि इन ऑपरेंड्स के बीच में जो काम कर रहा है ये प्लस, ये है मेरा ऑपरेटर, ठीक है. सो ऑपरेटर वर्क्स ऑन ऑपरेंड्स, ठीक है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा प्लस है, इसके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में दो वैल्यूज़ है, उनको हम बेसिकली कहते हैं ऑपरेंड्स, ठीक है. सो ये जो 3 और 4 है जो कि बेसिकली इंटीजर टाइप का डेटा है, उसको हम ये कंप्लीट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में कहेंगे ऑपरेंड्स, और ये जो हमारा प्लस रहेगा दैट विल बी अवर एडिशन ऑपरेटर. ओके, सो वी कैन से दैट एक्सप्रेशंस के अंदर दो एंटिटीज यूज होंगे, ऑपरेंड्स और उनके ऊपर वर्क करने वाले ऑपरेटर, ठीक है. सो ऑपरेटर वर्क्स ऑन ऑपरेंड्स, ठीक है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा प्लस है, इसके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में दो वैल्यूज़ है, उनको हम बेसिकली कहते हैं ऑपरेंड्स, ठीक है. सो ये जो 3 और 4 है जो कि बेसिकली इंटीजर टाइप का डेटा है, उसको हम ये कंप्लीट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में कहेंगे ऑपरेंड्स, और ये जो हमारा प्लस रहेगा दैट विल बी अवर एडिशन ऑपरेटर. ओके, सो वी कैन से दैट
एक्सप्रेशंस के अंदर दो एंटिटीज यूज होंगे, ऑपरेंड्स और उनके ऊपर वर्क करने वाले ऑपरेटर्स। ओके, सो जस्ट अ सेकंड, लेट मी ऐड समवन। ठीक है, सो ऑपरेटर्स वर्क्स ऑन ऑपरेंड्स। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये प्लस की प्लस साइन की, तो ये हमारा एडिशन वाला ऑपरेटर है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे 3 और 4, मतलब ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑपरेंड है, राइट हैंड साइड में भी ऑपरेंड है। ठीक है, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कितने ऑपरेंड्स है, 2 ऑपरेंड्स है। ठीक है, so depending on the count of operands, our operators, our we can say Java operators are categorized into two types depending on the count of operands। ठीक है, ये जो 3 4 है इसको हम ऑपरेंड कहेंगे, प्लस जो है ये हमारा ऑपरेटर रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑपरेंड है, राइट हैंड साइड में भी ऑपरेंड है। तो हम बोल सकते हैं कि 2 ऑपरेंड्स के ऊपर हमारा ये प्लस वाला ऑपरेटर जो है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, सो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द काउंट ऑफ ऑपरेंड्स, operators are categorized into two types, that is unary operators and binary operators। ठीक है, सो जहाँ पे 2 ऑपरेंड्स रहेंगे किसी भी ऑपरेटर के अराउंड, सो ऐसे जो ऑपरेटर्स है उसको हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, सो जैसे ये प्लस साइन के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में 2 ऑपरेंड्स है, सो 2 ऑपरेंड के ऊपर हमारा प्लस ऑपरेटर वर्क कर रहा है। ठीक है, सो इस हिसाब से हमारा जो प्लस वाला अरिथमेटिक का एडिशन ऑपरेटर है, दैट विल बी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बाइनरी ऑपरेटर, बिकॉज दैट ऑपरेटर इज वर्किंग ऑन 2 ऑपरेंड्स। ठीक है, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी उसको ऑपरेंड लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी लगेगा। ठीक है, so if there are 2 operands then that operator will be categorized as binary operator। ठीक है, सो जैसे प्लस बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, लेकिन जैसे हमने प्रीवियस कुछ लैंग्वेजेस में देखा है, सी प्लस प्लस में हम ऐसा कुछ करते थे 3 प्लस प्लस बराबर। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये प्लस प्लस जो है ये दो एडिशन मतलब ऑपरेटर्स के लिए जो यूज़ होने वाला प्लस सिंबल है वो 2 टाइम्स हमें यूज़ करना होता है। और यहाँ पे अगर हम डेटा की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑपरेंड अपने को दिख रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 और 4 2 ऑपरेंड्स थे, यहाँ पे हमें एक ही ऑपरेंड दिख रहा है। ठीक है, सो ऐसे जो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि सिंगल ऑपरेंड के ऊपर वर्कआउट करते हैं, जैसे कि ये प्लस प्लस वाला, सो यहाँ पे हम ऐसा कभी नहीं लिखते 3 प्लस प्लस 4। ठीक है, ऐसा हम कभी नहीं लिखते, ये गलत है एज पर प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो वेन एवर वी यूज़ प्लस प्लस ऑपरेटर जो कि एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, वो क्या है, कैसे है, क्या वर्क करता है, वो देखेंगे आगे जब हम 1 बाय 1 एक एक ऑपरेटर्स को देखेंगे। फिलहाल में ऑपरेटर्स के पीछे की कुछ बैकग्राउंड थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उसको देख रहे हैं। ठीक है, सो ये 3 प्लस प्लस, सो जैसे प्लस के अराउंड 2 थे तो 2 ऑपरेंड्स तो बाइनरी, तो ये प्लस प्लस के अराउंड एक ही ऑपरेंड है दैट इज़ 3। सो जब ऐसे ऑपरेटर्स जो कि सिंगल ऑपरेंड के ऊपर वर्क करते हैं उनको कहा जाता है फिर यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, सो ये जो प्लस प्लस है जिसके अराउंड सिर्फ एक ही ऑपरेंड है, या फिर ये प्लस प्लस ऑपरेटर जो कि ओनली वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड, देन दोज ऑपरेटर्स आर कैटेगराइज एज यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, सो मोस्टली यहाँ पे अपने को 2 ही यूनरी ऑपरेटर मिलते हैं, एक प्लस प्लस और एक इसके जैसा है माइनस माइनस, जिसको हम डिक्रीमेंट, इसको इंक्रीमेंट कहेंगे, इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहेंगे। ठीक है, सो ये जो 2 ऑपरेटर्स हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ यूनरी, और ये जो बाकी है जहाँ पे हमें 2 ऑपरेंड्स लगते हैं दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बाइनरी। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो depending on depending on number of operands, our operators are categorized into 2 types, unary and binary। ठीक है, सो एक ऑपरेंड है तो यूनरी ऑपरेटर, 2 ऑपरेंड्स के ऊपर काम कर रहा है तो बाइनरी। जैसे प्लस 2 ऑपरेंड के ऊपर काम कर रहा है सो ये बाइनरी रहेगा। ये प्लस प्लस माइनस माइनस जो हम यूज़ करते हैं ओनली ऑन सिंगल ऑपरेंड, तो उनको हम यूनरी ऑपरेटर्स कहेंगे। ठीक है, सो दिस इज द कैटेगराइजेशन ऑफ ऑपरेटर्स based on count of operands। Okay, so depending on count of operands, unary and binary are categories of operators, but depending on operations, Java operators are categorized into multiple operators, and that what we are going to see in today's section। Okay, so depending on operand count, unary and binary, only 2 categories of operators are there, but depending on operation and depending on the expression in which we are going to use operators,
On that basis, there are number of categories of Java operators which we are going to see today. Okay, so now we are going to see Java operators categories based on which, in which expression they are going to use. Okay, so on basis of that we are going to see Java operator categories. Okay, so let me show my screen. Okay, so you can see that Java operators are special symbols having some predefined meaning to it, and we can use all those operators in different kinds of expression. Okay, and the expression in which we are going to use operators, so on the basis of that, Java operators are categorized into number of categories. So first category is we are going to see arithmetic operators. Okay, so operators which are used in arithmetic expression are known as arithmetic operators, and we can see that there are number of arithmetic operators are there. Okay, so most of operators we have seen already in previous programming languages, but we have to see this in context of Java, and let's see what it generates and what it produce outputs. Okay, सो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ जावा ऑपरेटर इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. ठीक है, ऑलरेडी सबके ऑपरेटर्स वाले वगैरह कॉन्सेप्ट हो चुके हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक बार उसको रिकॉल करवाएंगे. ठीक है, कि एज इट इज़ पार्ट ऑफ सिलेबस, तो हमें ऑपरेटर्स क्या है देखना है. कुछ नई चीज़ें भी आपको डेफिनेटली पता चलेंगी जो इसके पहले आपको पता नहीं थी. सो एक बार इसको तो देखना ही है जावा ऑपरेटर्स को. सो डिपेंडिंग ऑन कि हमारा ऑपरेटर हम कौन से एक्सप्रेशन में यूज़ कर रहे हैं, उसके अलग अलग कैटेगरीज है. सो अभी पहली कैटेगरी है अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो कि यूज़ होगा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में. सो हमने ऑलरेडी पता है कि अरिथमेटिक के अलग अलग ऑपरेशन है, जैसा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेशन. ठीक है, और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. सो वी कैन सी दैट देयर आर नियर अबाउट 7 arithmetic operators provided by Java. So we have to see in all those operators and how you can use those operators in Java instructions. Okay, arithmetic instruction we can say. So चलो operators का demo देखना है. So we'll create a new Java class in our src folder, and let's name that class as operator demo. Okay, just wait for some second. Okay, so let name as operator demo. ठीक है, so operator demo is name of my class right now. Okay, so we can see that our class is get created. Now what we have to do, just a second, we have to add main method to it. So we'll add main method. चलो मेन मेथड ऐड करते हैं फिर. सो यस, मेन मेथड हमने अभी ऐड किए यहाँ पे, जो कि हमें चाहिए to execute any Java program will require a main method. Okay, so now we are going to see arithmetic operators. So मैं यहाँ पे comment out कर देता हूँ that we are going to see arithmetic operators. Okay, so let's begin. So basically जो भी हमारे basic mathematical operations है जो कि हम use करते हैं, that we can accomplish using this arithmetic operator. So basically we are going to see arithmetic operators. So for that we'll create two we can say variables. ठीक है, so दो variable बनाते integer type के, and उसके basis पे हम ये arithmetic operators को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं. Just mute your voice. Okay, thanks. चलो, सो बेसिकली यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे इंटीजर टाइप के. ठीक है, सो विल से इंट ए एंड बी. ओके, सो ए और बी बेसिकली दो इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करेंगे और ए और बी को वैल्यूज असाइन कर देंगे. ठीक है, सो ए को वैल्यू असाइन कर देते हैं 10 और
बी को वैल्यू असाइन कर देते 5, ठीक है। सो ये ऑलरेडी हमने देखा है कि वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, ये इंट क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, वी हैव ऑलरेडी सीन दो दैट इन आवर प्रीवियस. So we have created two variables a and b, and with the help of those variables we are going to understand arithmetic operators. So चलिए फिर यहाँ पे मैं एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखता हूँ अपना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. ओके, सो ये बेसिकली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या है, ये हम कल या उसके बाद के जो लेक्चर रहेगा उसमें हम देखने वाले, ठीक है. सी हाउ दैट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वर्क्स. ओके, सो वी आर जस्ट एडिंग बोथ नंबर्स, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू ऐड ए एंड बी. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये ए प्लस बी, सो ये जो मेरा प्लस है ये है मेरा अरिथमेटिक ऑपरेटर जो मैंने इस स्टेटमेंट में यूज़ किया है. सो मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने प्लस ऑपरेटर है इसको हम कहते हैं बेसिकली एडिशन ऑपरेटर, ठीक है. सो एडिशन ऑपरेटर को यहाँ पे हमने यूज़ किया है, ठीक है. सो देखते हैं फिर इसका आउटपुट कैसे आता है. सो इसको रन करना है. सो मैं रन पे क्लिक करूँगा और जो क्लास मुझे रन करना है उस पर क्लिक करूँगा. सो बिल्ड होने को टाइम लेगा, ठीक है. एक बार जस्ट रिकॉल कर लेना ये सब के सब ऑपरेटर्स, बाकी कुछ भी नहीं. सो इस वजह से ये सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पे ए प्लस बी लिखा है, ठीक है. सो जो प्लस है बेसिकली हमारा वो हमारा एडिशन ऑपरेटर है जो दोनों लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, मतलब ये जो ए है लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेंड, बी जो है राइट हैंड साइड का ऑपरेंड, ये दोनों की जो वैल्यूज़ है उसको ऐड करने का काम कर रहा है. सो 10 + 5 जो हमें है 15 आउटपुट हमें यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक है. सो प्लस विल एक्ट एज एडिशन ऑपरेटर, ठीक है. सो अभी मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा माइनस, ठीक है. सो आई एम सेइंग ए माइनस बी और इसको हम बेसिकली कहते हैं सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है. सो सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है. सो आप देख सकते हैं ए माइनस बी क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू में से मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू में से राइट हैंड साइड की वैल्यू को जो है बेसिकली माइनस करेगा, ठीक है. सो जो हम मैथमेटिक्स में अभी तक माइनस वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते आते थे वही करेगा, ठीक है. सो यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑपरेशन जो था वो एडिशन वाला था. सो ए प्लस बी का आउटपुट मुझे फर्स्ट लाइन पे मिलेगा और ए माइनस बी का आउटपुट मुझे सेकंड लाइन पे मिलेगा, ठीक है. सो जस्ट वेट फॉर बिल्डिंग इट, ठीक है. सो यू कैन सी दैट ए वैल्यू इज 10 माइनस बी वैल्यू 5. सो 10 माइनस 5 5 आपको यहाँ पे आउटपुट में मिल रहा है, ठीक है. सो दिस विल एक्ट एज सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है. सो थर्ड ऑपरेटर वी आर गोइंग टू सी इन मैथमेटिकल इज और अरिथमेटिक ऑपरेटर इज एस्ट्रिक सिंबल, ठीक है. जिसको हम स्टार बोलते हैं, बेसिकली वो स्टार नहीं एस्ट्रिक का सिंबल होता है, ठीक है. एंड एस्ट्रिक सिंबल विल एक्ट एज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ठीक है. सो ये जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर करके यूज़ होगा. सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ को, ऑपरेंड की वैल्यूज़ को हमारा जो एस्ट्रिक्स सिंबल है जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ये क्या करेगा उसको मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है. सो इसका भी आउटपुट देख लेते हैं एक बार. सो 10 × 5 इट विल प्रोड्यूस आउटपुट 50, ठीक है. ठीक है. सो यू कैन सी दैट हमें 50 वैल्यू जो है वो यहाँ पे मिल रही है, ठीक है. सो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ठीक है. अभी देखो, अभी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ मेरा डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है. सो सपोज़ यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिवीजन के लिए हम यूज़ करते हैं स्लैश, ठीक है. सो ये जो स्लैश है दैट विल एक्ट एज डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है. सो ये डिवीजन ऑपरेटर करके यूज़ होगा, ठीक है. ए की वैल्यू 10 डिवाइड बाय 2, ठीक है. सो इंटरनली ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है, 10 डिवाइड बाय सॉरी 5 2 नहीं 5, ठीक है. सो 10/5 आंसर आएगा 2, ठीक है. सो देखते हैं आउटपुट क्या आता है, ठीक है. ठीक है. सो ये कंफर्म हो गया कि 2 आंसर आता है. तो 10 को 5 से डिवाइड किए तो जो वी कैन से कोशेंट वाला पार्ट रहता है वो हमें रिटर्न करता है हमारा डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है ना. सो जब भी हम डिवीजन का ऑपरेशन देखते हैं सो हमें पता है कि उसमें दो टाइप के ऑपरेशंस रहते हैं, ठीक है. सो डिवीजन ऑपरेशन जब भी हम देखते हैं, सो मैं एक बार हमारा जो
दिखाता हूँ, ठीक है। आज थोड़े मेरे को 2-3 डिवाइसेस ऐड करनी पड़ रही, थोड़ा कीबोर्ड काम नहीं किया तो इस वजह से एक्सटर्नल कीबोर्ड भी काम करने का मतलब एक्सटर्नल कीबोर्ड भी मुझे अटैच करना पड़ रहा है। और मेरे लैपटॉप को सिर्फ 2 ही यूएसबी पोर्ट है, सो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। सो वेन एवर वी कैन से और मैंने ये माउस भी लगा रखा है, सो इस वजह से थोड़ा आज ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। सो जब भी हम डिवीजन, जैसे अभी मैंने यहाँ पे a बाय बी किया, ठीक है। सो यहाँ पे a की वैल्यू थी 10 और b की वैल्यू थी 5, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पता है कि डिवीजन ऑपरेशन इस प्रकार से एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। सो ये जो है हमारा 2, इसको हम बेसिकली कहते हैं क्वोशंट, ठीक है। और ये जो 0 है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। सो ये जो हमारा स्लैश, जिसको हम डिवीजन ऑपरेटर बोल रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ए और बी का डिवीजन करेगा, मतलब ये सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 10/5, बराबर। सो ये सेम ऑपरेशन एक्सप्रेशन जो है एग्जीक्यूट होगा। सिर्फ हमें जो है, जब हम स्लैश यूज़ करेंगे, मतलब जब डिवीजन ऑपरेटर ये वाला यूज़ करेंगे सिंबल, उस टाइम पे हमें क्या रिटर्न होगा, हमें रिटर्न होगा क्वोशंट। सो इस वजह से मुझे आउटपुट क्या मिला है, 2, ठीक है। लेकिन अगर मैं ए मॉड्यूलस बी करता था, ठीक है। सो ए मॉड्यूलस बी मतलब क्या, वो सेम ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कौन सा, 10 को 5 से डिवाइड करने का, ठीक है। लेकिन जब मैं मॉड्यूलस ये वाला ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, तो उस केस में मुझे क्या रिटर्न होता है, रिमाइंडर, ठीक है। सो ए बाय बी और ए मॉड्यूलस बी, ये दोनों जो एक्सप्रेशन है, वो उस केस में ऑपरेशन यही परफॉर्म होगा, कौन सा, डिवीजन वाला। लेकिन ये जो डिवीजन ऑपरेटर है स्लैश, इसके केस में मुझे क्वोशंट रिटर्न होगा, ठीक है। सो ए बाय बी का अगर मैं आंसर करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा 2, क्यों, क्योंकि ये जो डिवीजन ऑपरेटर है ये रिटर्न करता है क्वोशंट। लेकिन जब मैं ए मॉड्यूलस बी की बात करता हूँ, सो सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा, लेकिन इस केस में मुझे रिटर्न होगा रिमाइंडर। सो इस का आंसर कितना है, 0, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे है 0। सो ए मॉड्यूलस बी, जब मैं ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 5 के लिए परफॉर्म करूँगा मॉड्यूलस ऑपरेशन, सो सेम ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, लेकिन रिटर्न होगा रिमाइंडर, ठीक है। सो यही एक डिफरेंस है किसके बीच में, ये डिवीजन ऑपरेटर और मॉड्यूलस ऑपरेटर के बीच में। सो डिवीजन ऑपरेटर रिटर्न करता है डिवीजन का क्वोशंट, और मॉड्यूलस ऑपरेटर रिटर्न करता है डिवीजन का रिमाइंडर, ठीक है। सो इतना एक सिंपल सा डिफरेंस है। सो अगर आपको रिमाइंडर चाहिए, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स अपने ऐसे रहेंगे जहाँ पे हमें क्वेश्चन की जगह रिमाइंडर की नीड रहेगी। सो इन दैट केस, इंस्टेड ऑफ डिवीजन ऑपरेटर वी आर गोइंग टू यूज फॉर मॉड्यूलस ऑपरेटर, ओके। सो डिपेंडिंग ऑन योर नीड you can use division operator or modulus operator. Why? Because both operators going to execute same operation, just division operator will return quotient and modulus operator will return remainder, ठीक है। सो आपके नीड के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो चलो, सो यहाँ पे तो ये पता चल गया अपने को कि डिवीजन ऑपरेटर की वजह से अपने को यहाँ पे 2 आंसर मिला है, क्योंकि उसने रिटर्न किया है रिमाइंडर, ठीक है। सो अभी हम सेम यूज़ कर लेते हैं मॉड्यूलस के केस में, ओके। सो ठीक है, सो यहाँ पे मैं ए प्लस बी की जगह यहाँ पे यूज़ करता हूँ ए मॉड्यूलस बी, ठीक है। सो ये जो है मेरा, ये है मेरा मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है, मॉड्यूलस बोलते हैं हम उसको। और अभी ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा हमको 10/5 का रिमाइंडर, ठीक है। सो देखते फिर आउटपुट में क्या आता है। आउटपुट में एज पर आवर ऑपरेशन हमें 0 आउटपुट में आना चाहिए, ठीक है। तो देखते 0 आउटपुट मिलता है क्या हमें। So yes, you can see that in the fifth statement of system.out.println we are getting 0 as an output, okay. So ये तो था मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है। सो ये बेसिकली थे हमारे 5 अरिथमेटिक के बेसिक वाले ऑपरेशंस वाले ऑपरेटर, जिसमें हम ये बेसिकली ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मुझे कुछ थोड़ा आपको बताना है और पूछना भी है, ठीक है। अभी देखो, मैं यहाँ पे ये डिवीजन वाला जो है बेसिकली स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ये बाय डिफॉल्ट जो मैंने लिखा था उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ आई एम सेइंग दैट 10/3, ठीक है। सो नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट। आई एम सेइंग दैट system dot out dot System dot out dot print. 3. what will be the output, What will be the output? 3 3. ओके। सबके हिसाब से 3 आएगा, बराबर, ठीक है। सो देखते फिर। सो यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ।
इट विल टेक सम टाइम। सो यस, मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है 3। वाई? बिकॉज एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो 3.33 ऐसा समथिंग आना चाहिए, क्योंकि अगर 10 को 3 से डिवाइड करा तो उसका वही आंसर आता है, ठीक है। लेकिन एज इन डिवीजन ऑपरेशन वी आर यूज बोथ इंटीजर नंबर्स, 10 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, ठीक है। एंड दैट्स वाई वी आर गेटिंग आंसर एज 3। मतलब जो 3.33 ऐसा सब कुछ जो आंसर आता था, उसका जो पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल पॉइंट्स के बाद का जो कुछ भी वैल्यू है वो उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। सो 3.333 का जो है इंटीजर वर्जन उसने जो है वो कंसीडर किया, ठीक है। सो ये बेसिकली ये हुआ है बिकॉज ऑफ इम्प्लिसिट डेटा कन्वर्जन, ठीक है। एज बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ इंटीजर्स, सो आंसर जो आने वाला था फ्लोटिंग वैल्यू में, उसका इंटरनली कन्वर्जन उसने कर दिया इंटीजर में, ठीक है। सो ये हुआ। तो अभी अगर मुझे चाहिए कंप्लीट आंसर इसका, मतलब 3.33 वो में आना चाहिए, ठीक है। सो मुझे क्या परफॉर्म करना पड़ेगा सो दैट मेरे को इस ऑपरेशन का 3.33 में आंसर मिले, क्योंकि बोथ इंटीजर थे। 10/3 को ब्रैकेट में लेकर उसके आगे फ्लोट लिखना पड़ेगा। ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा करना पड़ेगा। ओके, और क्या क्या ऑप्शन है? सपोज अभी अगर मैं ये 3 को सपोज सपोज ये 3 को मैं अभी अगर 3.0 करूँ तो चलेगा क्या? हाँ सर, वो भी चल सकता है। ठीक है, देखते हैं ठीक आउटपुट है। क्या आता है, ठीक। 3.0 तर मग सर फ्लोट व्हॅल्यू होईल ना? हाँ यस, तो वही देख रहे हैं ना। तो अभी इसका आउटपुट देख लो। सबसे पहले तो पहले के केस में आया था 3, अभी देखो क्या आता है, ठीक है। सो इस केस में मुझे क्या मिला है, 3.33, मतलब जो एक्चुअल मुझे आउटपुट मिलना चाहिए था वो मिला है, ठीक है। वाई? बिकॉज if you want to perform division operators and you want to get answer in we can say floating point, और इफ़ यू डोंट वांट टू लूज एनी टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। क्योंकि जब मैं दोनों इंटीजर टाइप के नंबर्स यूज़ कर रहा था तो ये जो 0.33333.5 है ये क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, मतलब ये अपने को आउटपुट में नहीं मिल रहा था हमें। जब उसकी जो सिर्फ राउंडेड वैल्यू थी 3 वो मिल रही थी, ठीक है। सो अगर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर दोनों इंटीजर्स है बेसिकली, तो दोनों के केस में उसका आउटपुट भले ही फ्लोटिंग वैल्यू होगा लेकिन उसका इंटीजर वर्जन ही आपको आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। सो अगर आप चाहते कि आपका डेटा लॉस ना हो और आपको बेसिकली कंप्लीट आंसर मिले, सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक एनी वैल्यू, न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, तो उसमें से कोई एक वैल्यू को अपने को बेसिकली फ्लोट या डबल वैल्यू बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो 3.0 है ये बेसिकली फ्लोट वैल्यू नहीं है, ये कौन सी वैल्यू है, डबल वैल्यू है। क्योंकि हमने देखा था उस दिन डेटा टाइप्स के टाइम पे कि जो बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट्स वाली वैल्यू होती है वो डबल होती है, अगर आपको एज एन फ्लोट चाहिए तो वो एफ लगाना होता है, ठीक है। सो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्लोट या डबल, दोनों भी डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यू को ही प्रिंट करते हैं बेसिकली। इस वजह से अगर आप 3.0, क्योंकि एक वैल्यू को तो भी आपको फ्लोट या डबल बनाना पड़ेगा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से, सो दैट यू कैन गेट वी कैन से आंसर इन पॉइंट्स, और आपका डेटा जो लॉस है वो नहीं होगा, ठीक है। चलो और इसको थोड़ा और इसको थोड़ा हेलो सर। हाँ समझ समझ। हाँ सर, त्याला फ्लोट करून ब्रॅकेट मध्ये टाकलं तरी मिळते होऊ का शकते, मग? होऊ शकते। होऊ शकते। होऊ शकते। चल चल दाखवतो तुम्हाला, ठीक दाखवतो तुम्हाला, ठीक। आहे। लेट्स सी, सपोज नाउ आई एम सेइंग दैट फ्लोट एफ, ओके। एक फ्लोट वेरिएबल बनाया मैंने एफ नाम का, और एफ में मैं पास कर रहा हूँ एफ इक्वल टू 10/3.0, ठीक है। सो अभी तो सबसे पहले मुझे ये कह दे रहा, हाँ ये प्रिंट एल में अभी मैं क्या करता हूँ, ये एक्सप्रेशन की जगह मैं यहाँ पे एफ की वैल्यू प्रिंट करने का काम करता हूँ, ठीक है। तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से वैसे। अभी देखो ये सबसे पहले तो मेरे को एरर दे रहा है, वाई इट इज़ गिविंग एरर। अभी इसका रीज़न बताओ। क्योंकि अपने को ऐसे वैसे ही बैच लेना है, ठीक है। टाइम लगा तो चलता, अपन ज़्यादा टाइम बैच लेंगे लेकिन एक एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सम टाइम यू विल गेट स्टक ओवर हियर, ओके, कि क्यों हमें आउटपुट ऐसा मिल रहा, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे 3.0 मैंने डबल में पास किया है वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है जिसका आंसर डबल में आने वाला था,
क्योंकि 3.0 तो बाय डिफ़ॉल्ट डबल वैल्यू है ना। सो आंसर जो आएगा 10/3.0 जो कि डबल वैल्यू है वो आएगा डबल में, और मैं असाइन करने वाला हूँ किसको, एफ को। एफ कौन से टाइप का है, फ्लोट। सो फ्लोट और डबल का भी डेटा कन्वर्जन होता नहीं है, क्यों, क्योंकि फ्लोट का बेसिकली जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो पॉइंट वाली वैल्यू है वो डबल। सो हमें अगर फ्लोट में आंसर चाहिए, क्योंकि मैं असाइन ये जो वैल्यू है वो किसको करने वाला हूँ, फ्लोट वाले वेरिएबल को। सो व्हाट वी हैव टू से, वी हैव टू यूज़, वी कैन से एफ ओवर हियर। सो आप देख सकते हैं अब ये 3.0 जो है उसको मैंने क्या बना लिया, फ्लोट वैल्यू, जो बाय डिफ़ॉल्ट डबल थी। डबल वाली वैल्यू मैं किसको असाइन करने वाला था, फ्लोट वेरिएबल एफ को। सो इस वजह से एरर दिया, ये हमने उस दिन देखा था। सो यहाँ पे फिर से मेरे को एरर दिया। सो मैंने जब इसको 3.0 एफ किया और अब ये एक्सप्रेशन में यूज़ किया, सो इसका जो आंसर है ये एफ में स्टोर होगा, और एफ की वैल्यू मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। अभी मुझे बताओ कि अभी आउटपुट क्या आएगा एग्जैक्टली, ठीक है। सो फ्लोट के पास छोटी साइज़ होती है नंबर स्टोर करने के लिए, क्योंकि 4 बाइट की मेमोरी लेता है, ठीक है। सो उसने 3.33 मतलब 4 बाइट में जितना नंबर स्टोर हो सकता है उतना उसने अपने को आउटपुट दिया, ठीक है। लेकिन जब बाय डिफ़ॉल्ट 3.0 लिया था तो वो क्या था, डबल। सो अब डबल में 8 बाइट की स्पेस मिलती है, तो उसने और भी बड़ा मतलब एक्यूरेसी से अपने को नंबर दिखाया था, ठीक है ना। सो डिपेंडिंग ऑन फ्लोट और डबल ये वैल्यूज़ जो है पॉइंट के डेसिमल पॉइंट्स के बाद की वैल्यूज जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या है, मुझे इंटीजर में आंसर नहीं मिला बिकॉज ऑफ दैट एफ, ओके। सपोज अभी अगर मैं यहाँ पे एज पर सागर, कि सागर का बोलना है कि सर ये एक्सप्रेशन तो पूरा आप रहने दो इंटीजर में, ठीक है। सो अभी बताओ, अभी एरर चला गया, ठीक है। 10/3 किया मैंने, लेकिन 10/3 का आंसर मैं किस में स्टोर करने वाला हूँ, एफ में, ठीक है। सो अभी मुझे बताओ कि इसका एक्चुअल में आंसर कितना आएगा। एरर तो गया कि आप उसका बोलना है कि इंटीजर में इंटीजर वैल्यू का डिवीजन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है और असाइन कर रहा हूँ मैं फ्लोट में, ठीक है। सो अभी मुझे बता दो कि आंसर क्या आएगा, और मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, कुछ तो भी नया आने वाला है आपने जो बोला। सो यू कैन सी दैट आंसर इज 3.0, ठीक है। सो इसका आंसर क्यों 3.0 है, क्योंकि ये जो 10/3 था इसका आंसर तो 3.33 एक्चुअली आने वाला था, लेकिन दोनों इंटीजर होने की वजह से उसने कंसिडर किया ओनली 3, ठीक है। सो 3 वैल्यू हमें यहाँ पे इस स्टेटमेंट में रिटर्न मिला, ठीक है। लेकिन एज वी आर स्टोरिंग दैट 3 वैल्यू इन फ्लोट वेरिएबल, ठीक है। सो फ्लोट है तो फिर वो उसको इंटीजर का कन्वर्ट कर देगा ना फ्लोट में। सो एक्सप्रेशन में वैल्यू मिली 3, लेकिन उसने उसको कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में। सो फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएगा ना, क्योंकि वो फ्लोट वैल्यू है। क्योंकि असाइन में कर रहा हूँ एफ में जो कि है फ्लोट टाइप का, एंड दैट्स वाई यू आर गेटिंग आंसर 3.0, ठीक है। तो इस वजह से हमें आंसर क्या मिला है, 3.0, ठीक है ना। सो 3.33 नहीं, ये इतना रूल ध्यान में रखना कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों इंटीजर है, सो आंसर तो आपको कोई भी केस में इंटीजर ही मिलने वाला है। ये 3.0 क्यों मिला है, क्योंकि ये जब मैं इसको असाइन करने गया एफ को जो कि फ्लोट वेरिएबल है, सो वो फ्लोट वैल्यू में स्टोर करेंगे ना, वो थोड़ी इंटीजर की 3 वैल्यू स्टोर करेंगे। सो 3 का फ्लोट वर्जन क्या है, 3.0। सो दैट्स वाई वी आर गेटिंग हियर 3.0 वैल्यू, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें मेरे को दिखानी थी, क्योंकि इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन आ सकता है फाइंड आउटपुट का कि इसमें आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। सो इस वजह से मैंने हेलो सर. हाँ बोलो। सर मी असं नव्हतं म्हटलं. नहीं, हाँ नाही तो हा मी असं म्हटलं सर, हे 10/3 ला ब्रॅकेट मध्ये घेऊन हाँ याच्या हाँ समोर जर फ्लोट लिहिलं टाइप कास्टिंग. यस यस, येस तोच येस, पुढचाच तोच पॉईंट आपला, पुढचाच पॉइंट आहे आपला कि की याच एक एक याच स्टेप एक बाय एक स्टेप वी आर गोइंग टू सी, ठीक है। सो इंटीजर इंटीजर था, इंटीजर आंसर मिला, लेकिन फ्लोट में स्टोर किया तो आंसर उसने दिया फ्लोट में 3.0। लेकिन आपको यहाँ पे अभी डेटा लॉस नहीं करना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी कैन से टाइपकास्ट दिस एक्सप्रेशन इन फ्लोट, ठीक है। सो टाइपकास्ट कैसे करेंगे, आपको पता है हमने 2 टाइप के डेटा कन्वर्जन देखे, एक इम्प्लिसिट जो इंटरनली होता है, और एक होता है एक्सप्लिसिट जिसको मैं क्या करता हूँ, फोर्सफुली कन्वर्ट करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगा दिया फ्लोट, ठीक है। सो अभी सागर के हिसाब से आंसर आने वाला है 3.333, क्योंकि अभी मैंने उसके सामने लगाया फ्लोट। तो देख लो आउटपुट। you can see that because of this explicit data conversion, explicit क्यों,
क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर को फोर्सफुली कन्वर्ट करा है फ्लोट में, क्योंकि रिटर्न होने वाला था अपने को इंटीजर, बट आई वांट दैट आंसर इन फ्लोट, सो आई हैव यूज एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन। और किस फॉर्मेट में करना है फिर कन्वर्ट, मुझे करना है फ्लोट में, एंड दैट्स वाई जो डेटा टाइप कास्टिंग है जिसके लिए हम ब्रैकेट में डेटा टाइप यूज़ करते हैं वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। सो इसको अपने को स्टेप बाय स्टेप देखना था, मेरे को एक एक करके आपको दिखाना था कि कहाँ पे क्या आउटपुट मिलता है। सो ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है कि अगर आपको एट द एंड दो इंटीजर का आंसर आपको फ्लोट में और चाहिए और डेटा लॉस भी आपको नहीं चाहिए, सो इन दैट केस यू कैन यूज दिस टाइप कास्टिंग ऑपरेशन, ओके। सो फ्लोट का यूज़ करके आप इसको टाइप कास्ट कर सकते हैं फ्लोट में, तो आपका डेटा भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। दो यहाँ पे दोनों की दोनों इंटीजर वैल्यूज है, लेकिन फोर्सफुली आई कन्वर्टेड दैट इनटू फ्लोट, ओके। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओके। सो बताइए मुझे अभी समझ में आया सब, एक वैल्यू जो है वो माइनस करता है, ठीक है। सो इसको समझने के लिए एक बार तो पहले तो आउटपुट पे देख लेते कि कैसा करेंगे हम, ठीक है। सो चलो, सो अभी हम क्या करते हैं, ये ए वैल्यू को कंसीडर करते, ठीक है। सो ए की फिलहाल की जो वैल्यू है वो है 10, ठीक है। एंड आई एम सेइंग दैट ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते कि मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं ए के अराउंड लगा रहा हूँ यहाँ पे प्लस प्लस, ठीक है। सो टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट। इफ आई एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट देन व्हाट विल बी द आउटपुट। I am executing that program and we'll get output as 10, okay। and what is the reason? So reason है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, yes, मतलब पहले रिजल्ट शो करेगा, बाद में इंक्रीमेंट करेगा। yes exactly। सो ये जो प्लस प्लस और माइनस माइनस है, ये कोई भी करंट ऑपरेंड में या करंट वैल्यू में जिसके ऊपर ये ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं, इट विल इंक्रीज वैल्यू बाय 1 इन केस ऑफ इंक्रीमेंट एंड इट विल डिक्रीज वैल्यू बाय 1 इन केस ऑफ डिक्रीमेंट, ठीक है। हम किसी भी एंटिटी की एक से वैल्यू बढ़ा सकते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके, एक से कम कर सकते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करके, बराबर। लेकिन ये जो ऑपरेटर है इसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो वो दोनों तरीके क्या है और दोनों के केस में क्या हमें डिफरेंस मिलता है उसको एक बार समझना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि फाइंड आउटपुट के केस में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। सो देखते क्या है मीनिंग उसका, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे मेरा एक बार, चलो ठीक है। सो ये जो हमारे दो ऑपरेटर्स है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ये जो हमारे दो ऑपरेटर्स है, कौन से, यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्लस प्लस, जिसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट, और ये माइनस माइनस जिसको हम कहते हैं डिक्रीमेंट, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ए प्लस प्लस, ठीक है। सो अगर सपोज ए की वैल्यू है 5, सपोज, ठीक है, ए की वैल्यू है 5। सो ए प्लस प्लस जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा, सो यस एग्जैक्टली जो हमारा ए है वो जो मेमोरी में ए हमारा क्रिएट होगा जिसकी वैल्यू थी 5, उसमें जब मैं उसके बाद मतलब सपोज मेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है, सेकंड इंस्ट्रक्शन ये है, तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन ए की जो करंट वैल्यू है दैट इज़ 5, उसमें 1 वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएंगी। सो जो पहले ए की वैल्यू 5 हुआ करती थी वो अभी बन जाएंगी 6, ओके। सो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दैट एक्सप्रेशन इट विल गिव 6, ओके। सो व्हेनेवर वी यूज दिस प्लस प्लस आफ्टर दिस ऑपरेंड, whenever we use this plus plus after this operand, then this operation is known as पोस्ट इंक्रीमेंट, देन दिस ऑपरेशन इज नोन एज पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। अगर हम ए के बाद में प्लस प्लस को यूज करें देन दैट ऑपरेशन विल बी एक्ट एज पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। इसका जो सेकंड तरीका है वो ऐसा होता है कि आप ये जो प्लस प्लस है ये ए के पहले भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो हमारा ऑपरेंड है उसके पहले बिफोर ऑपरेटर यू कैन यूज़ प्लस प्लस, एंड इन दैट केस हम इसको जो है, तो ये दोनों केस में प्लस प्लस ही यूज़ कर रहे हैं, सो तो ये तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही है, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस वी कैन से एक्सप्रेशन और इंस्ट्रक्शन, जो ए की करंट वैल्यू है उसमें एक वैल्यू ऐड होने वाली है, ठीक है। लेकिन इसको जब ए के बाद में यूज़ करते तो पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं, और ए के पहले जो यूज़ करते तो इसको कहा जाता है प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। सो
दोनों का मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी जब भी ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, करंट वैल्यू जो 5 थी उसमें एक वैल्यू ऐड हो गई 6। जब ये एक्सप्रेशन भी एग्जीक्यूट होगा, सो करंट वैल्यू जो एक ही है 6, उसमें एक वैल्यू ऐड हो जाएंगी और एक ही वैल्यू क्या हो जाएंगी, नहीं 7, ठीक है। सो अभी जो ए 5 वैल्यू पोजेस करता था, अभी उसमें कितनी वैल्यू हो गई, 7, बराबर। सो अगर आपने इस प्लस प्लस को पोस्ट इंक्रीमेंट वे में यूज़ करो या प्री इंक्रीमेंट वे में यूज़ करो, दोनों के ऑपरेशन के बाद में होने वाला है ए का इंक्रीमेंट बाय 1, ठीक है। लेकिन ये जब पोस्ट इंक्रीमेंट में यूज़ होता है और प्री में इंक्रीमेंट में यूज़ होता है, तो इसमें जो ऑपरेशन है, अगर ये एक्सप्रेशन मैं किसी वी कैन से फंक्शन में यूज़ करता हूँ या फिर किसी बड़े एक आधे एक्सप्रेशन में यूज़ करता हूँ, तो उस केस में ये जो है थोड़ा अलग अलग टाइप का आउटपुट जो है वो जनरेट कर सकता है। अगर इंडिविजुअली सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट है, तो वो स्टेटमेंट के बाद में कन्फर्म है ए की वैल्यू एक से बढ़ेंगी। इंडिविजुअल में सिर्फ इतना स्टेटमेंट आपने लिखा तो ए की वैल्यू एक से बढ़ेंगी, डजेंट मैटर प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट। लेकिन जब मैं ये ही स्टेटमेंट जब मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में, ठीक है, अभी ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट नहीं है, अभी ये मैंने एक फंक्शन है प्रिंटलन जो आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट भेजता है, वहाँ पे मैंने ए प्लस प्लस को यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें जो आउटपुट है ये दोनों केस में अलग अलग मिलेगा। सपोज मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में प्लस प्लस ए करता हूँ और ए प्लस प्लस करता हूँ, तो दोनों के केस में आउटपुट जो है वो अलग अलग मिलेगा। सपोज यहाँ पे ए की वैल्यू है 5, ठीक है। सो क्या होगा, whenever I use this a plus plus in system dot out dot println, so SOP में सबसे पहले क्या आ रहा है a, ठीक है। so what will happen as this plus plus is of type post increment, so इस स्टेटमेंट में सबसे पहले a की वैल्यू कंसिडर की जाएंगी 5, सो आउटपुट हमें क्या मिलेगा 5, ठीक है। सो आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 5 और उसके बाद में इंक्रीमेंट जो है वो पोस्ट होगा। पोस्ट मतलब क्या, एक ही करंट वैल्यू कंसीडर की जाएंगी प्रिंटिंग के लिए और प्रिंट होने के बाद में जो है हमारा इंक्रीमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पोस्ट इंक्रीमेंट। मतलब ऑपरेशन पहले एग्जीक्यूट होगा एंड देन इट विल इंक्रीमेंट। सो ऑपरेशन था प्रिंटिंग का, सो एक ही करंट वैल्यू 5 प्रिंट हो गई और ऑपरेशन जो है इंक्रीमेंट का उसके बाद में होगा। सो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते टाइम आउटपुट तो मिलेगा 5, लेकिन अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ SOP A, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलेगा 6, क्योंकि A की वैल्यू ये पहले वाले एक्सप्रेशन में प्रिंट हो गई 5, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, पोस्ट इंक्रीमेंट। सो ए की जो वैल्यू 5 थी उसमें एक वैल्यू ऐड हो गई और ए की करंट वैल्यू क्या हो गई 6। और अगर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए लिखूंगा, तो उस केस में मुझे आउटपुट क्या मिलेगा 6, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी बढ़ चुकी है, ठीक है। सो इस प्रकार से जो है वो होता है। वी कैन से, जस्ट अ सेकेंड, दिख रहा है आपको सबको, ठीक है। लेकिन अभी देखो ए की जो वैल्यू है वो हो गई 6 और अभी हम आ गए नेक्स्ट स्टेटमेंट में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अपना SOP प्लस प्लस ए। तो ये एक्सप्रेशन में पहले कौन आ रहा है, प्लस प्लस आ रहा है, ठीक है। सो मतलब क्या, उनका बोलना है कि एक्सप्रेशन पहले एग्जीक्यूट मत करो, फंक्शन पहले एग्जीक्यूट मत करो, पहले क्या करो, प्लस प्लस ए के पहले है। इस वजह से हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये इंक्रीमेंट कौन से टाइप का है, प्री इंक्रीमेंट है। मतलब क्या कि एक्सप्रेशन सब बाद में एग्जीक्यूट करना, जो कुछ भी होगा तुम्हारा SOP है तो प्रिंट बाद में करना, पहले ए की वैल्यू बढ़ाओ और बाद में प्रिंट करो, ठीक है। सो जब मैं प्लस प्लस ए करूंगा, सो यहाँ पे पहले ए की वैल्यू बढ़ेंगी। सो ए की वैल्यू क्या बढ़ेगी, 6 पर से हो जाएंगी 7 और उसके बाद में फिर ए की वैल्यू प्रिंट होगी। सो प्लस प्लस होने के बाद में जो ए की वैल्यू है वो बढ़ चुकी थी। सो आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे 7, ठीक है। सो इस केस में क्या मिला, जब प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट वे में था तो मुझे पहले ए की करंट वैल्यू प्रिंट होके मिलती है और बाद में ऑपरेशन जो है इंक्रीमेंट का एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जब मैं प्लस प्लस ए करता हूँ जो कि प्री इंक्रीमेंट है, उस केस में पहले इंक्रीमेंट होगा और बाद में एक्सप्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट होगा, बराबर। सो इस वजह से पहले ए की वैल्यू बढ़ गई और उसके बाद में फिर ये जो एक्सप्रेशन था प्रिंटिंग का वो एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट के अंदर, ठीक है। ए प्लस प्लस, सो ए की वैल्यू जो थी 10, वो 10 अपने को यहाँ पे मिली है और उसके बाद में ए की जो 10 वैल्यू थी उसमें एक वैल्यू ऐड हुई है और अपने को मिला है, मतलब मेमोरी में अभी ए की वैल्यू होंगी 11, ठीक है। लेकिन आउटपुट होते टाइम एज वी आर यूजिंग ए प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट, सो इस केस में क्या हुआ, ए की करंट वैल्यू प्रिंट हुई और इंक्रीमेंट बाद में हुआ। सो प्रिंट करते टाइम तो ए की करंट वैल्यू कंसिडर हुई, इस वजह से हमें क्या आउटपुट में मिला है 10, ठीक है। सो दिस इज वी कैन से इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और वही अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता था सपोज ए माइनस माइनस, तो क्या होता था,
डिक्रीमेंट मतलब एक की वैल्यू एक से कम होती थी, लेकिन कैसे, पोस्ट वे में, ठीक है। सो इसको भी अगर मैं प्रिंट करूँ, फिर से एग्जीक्यूट करूँ, सो आउटपुट क्या मिलने वाला है, 10। आउटपुट तो मिलने वाला है 10 ही, बराबर, क्योंकि डिक्रीमेंट हुआ लेकिन कब, बाद में, ठीक है। सो एक काम करते हैं, अभी प्री डिक्रीमेंट देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं माइनस माइनस ये करता हूँ, सो व्हाट विल हैपन, सो ए की करंट वैल्यू को पहले वो एक से डिक्रीज करेगा एंड दैट वैल्यू विल गेट प्रिंटेड, ओके। सो दैट्स व्हाई नाउ वी आर गेटिंग आउटपुट एज 9, ओके। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। सो ये अपने को पता था, अगर किसी को लोगों को नहीं पता होगा सो ये समझ में आया होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑफ जावा वर्क्स, ओके। सो डिवीजन के केस में थोड़ा सा था, उसमें थोड़ा है कॉम्प्लेक्स या फिर थोड़ा है वो समझने के लिए ट्रिकी। सो इस वजह से हमने वो डिवीजन वाले सब ऑपरेशंस देख लिए, ठीक है। सो बताइए, समझ में आया सबको।